तो मैं मांडू पहुंच गया और सबसे पहले मैंने किया यहाँ पे नीलकंठ महादेव के दर्शन। अद्भुत। ओम नमः शिवाय। मित्रों, ये पेड़ है मांडू में इमली बोलते हैं इसकी, मांडू की इमली। बहुत बड़ा और पुराने पेड़ होते हैं। पहाड़ों के ऊपर ऐसे फ्लैट समतल बहुत कम जगह मिलते हैं। मांडू तो काफी लंबे चौड़े में फैला हुआ है। अमर प्रेम का प्रतीक मांडू आपका स्वागत करता है। इंदौर यहाँ से 110 है, भोपाल 305, उज्जैन 175। नीलकंठ बाबा के दर्शन करते हैं। इतनी खड़ी खड़ी उतराई है। नीलकंठ महादेव है तो जाना तो पड़ेगा ही। बी केयरफुल। नीलकंठ महादेव मांडू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव के दर्शन हो गए, बड़े प्यारे प्यारे वाले। और इमली बोलते हैं इसको इधर, आबू की नहीं, मांडू की इमली। ये मोटे मोटे तने वाले, जैसे वो वाला भी है। ऐसे 1.5 किलोमीटर चलना राम मंदिर के लिए। अभी सीजन है खिलने का। बहुत सारे इधर राइन भी बोलते हैं, राइन। अब यहाँ से 200-300 मीटर है राम मंदिर, 200-300 होगा। मांडू में प्रवेश के बाद लगभग 5 किलोमीटर चलकर मैं पहुंच गया है कि सुप्रसिद्ध राम मंदिर। आप लोग, तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर। यहीं बैठ के हमारा भोजन प्रसाद हो गया, प्यारे प्यारा। ये राम मंदिर का भंडार गृह है अंदर। बहुत ही जैसे राम रसोई में बैठ के बनता हो भोजन। ये बर्तन धुलते इधर। श्री चतुर्भुज राम मंदिर मांडू। भोजन प्रसाद। चतुर्भुज श्री राम मंदिर। देखो कितनी दिव्य छवियां हैं। ये देखिए, 12:35 भोजन प्रसाद हो गया जी। महाराज जी की जय हो। मांडू राम मंदिर, मंदिर परिसर है ये मांडू में। चतुर्भुज भगवान राम विराजमान हैं, यहाँ पे विराजमान हैं। बहुत अच्छा। इतनी ठंडक है यहाँ पे। मांडू के राम मंदिर में बहुत शानदार भोजन, और शाम के बाद 2:45 बजे हम निकल गए आगे के लिए। फिर एक कपड़े की दुकान पे हमको रोका उन्होंने, आवभगत की और कहा आप मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित मंडूकेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। वापस वहीं पे सामान रखकर मैं पीछे लौटा। अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए मंडूकेश्वर महादेव के, आप भी करिए। मार्कंडेय ऋषि ने अपनी प्रथम परिक्रमा के समय स्वयं इनकी स्थापना की थी, मंडूकेश्वर महादेव। मार्कंडेय ऋषि 27 परिक्रमा कर चुके हैं मां नर्मदा की। ये प्रथम परिक्रमा के समय स्थापना की उन्होंने। ओम नमः शिवाय। महादेव मांडू, ये मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने प्रथम नर्मदा परिक्रमा की थी, उसी समय उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग है। परिक्रमावासी इनके दर्शन अवश्य करें। रुक के हम आगे निकल चुके थे, लेकिन एक जगह लस्सी पिलाई उन्होंने। कपड़े की शॉप है, उन्होंने कहा वहाँ दर्शन करिए, तो वापस लौटा मैं स्पेशली। रेवा कुंड 2.5 किलोमीटर। बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल इधर है। रूपमती महल, बाज बहादुर महल इधर है। रेवा कुंड सामने। मित्रों, यही है रेवा कुंड। रानी रूपमती का महल है। शिव की अद्भुत भक्त थी, मां नर्मदा के प्रति भी आस्था थी। उसकी भक्ति और शक्ति देख के मां नर्मदा स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी मांडू में। रूपमती के महल के बगल से ही हम निकल चुके आगे के लिए, और आगे पूरी पहाड़ी हमको उतरनी है। कच्चा रास्ता शायद, देखते हैं।
मांडू के दिव्य वैभव को यहीं से करते फिर प्रणाम। और अब हम यहाँ से उतराई शुरू करेंगे। और साथी परिक्रमासी देखो कितने आगे चले गए। नर्मदे हार से मैं चल के आ चुका हूँ और अब यहाँ से नीचे नीचे जाना हमको। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता फिसल ना जाए बस, क्योंकि रेत टाइप है ये, हम कंकड़ी पे से और पहाड़ तरफ चले। नर्मदे। मांडू से जब आप उतरेंगे तो काफ़ी खड़ी उतराई भी है, थोड़ी सावधानी रखें। धीरे धीरे तो उतर सकते हैं, ऐसा कोई विशेष वो असंभव जैसा नहीं है। आधे आगे लगभग, आधे से थोड़े कम आए अभी। तो यहाँ बैठता हूँ थोड़ी देर। नर्मदे हार यहाँ खड़ी उतराई है ऐसी, तो मोबाइल हाथ में भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए मोबाइल मैंने बैग में रख रखा, ये बताने के लिए थोड़ा सा निकाला है। नर्मदे मांडू के पहाड़ की लगभग 1.25 घंटा लगा मेरे को। धीरे धीरे आराम से उतराई मैंने पूरी कर ली। मुझे था ये कुछ खड़ी उतराई, मुझे लग रहा था कहीं मेरे घुटने की में दर्द ना होने लगे, लेकिन माँ की ऐसी कृपा देखो कुछ नहीं। जय हो नर्मदे हर। आज ही मैंने पहाड़ चढ़ा, ऊपर 3-4 घंटे गुजारे और फिर उतरा, 3 घंटे ऊपर गुजारे। मांडू का पूरा पर्वत उतर के हम नीचे आ चुके हैं और सामने ही इधर है शबरी आश्रम। शबरी आश्रम, शबरी नाम ही बड़ा प्रिय है मुझे, तो यहाँ तो रुकना ही है। वैसे भी 6 बज चुका है, 6:15 बज चुका है। आश्रम वाह, शबरी आश्रम में आती हमको चाय मिल गई थोड़ी गर्मा गर्म है माता शबरी के आश्रम में। और ये देखिए थोड़ा ऊपर चढ़ के ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आहा, और हमें लग रहा हम साक्षात कैलाश में आ गए हो। महादेव विराजमान है, अद्भुत। नंदीश्वर महादेव कितने प्यारे हैं। ब्रह्मा जी नहीं सॉरी कार्तिकेय जी, माँ और गणेश जी, प्यारे प्यारे महादेव। और ये महादेव विराजमान है, ऐसा लग रहा साक्षात कैलाश में आ गए हम लोग। जय हो। तो मित्रों, मांडू का पर्वत उतर के हमने रात्रि शबरी आश्रम में बिताई। बहुत प्यारी जगह, बहुत अच्छा लगा। और ये सवेरे का दृश्य, और ये प्यारे प्यारे यहाँ के महादेव देखिए। जय हो। बड़ा प्यारी जगह है, बहुत प्यारा आश्रम। मेरा पूजा पाठ वगैरह सब हो चुका है। अब मैं अपना समेट के 6 बजे के आसपास निकल जाऊंगा।